झोले लेकर के निकल गए थे दोनों के दोनों बस के लिए। और यहाँ पे अंकल भी हमारा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हम दोनों अकेले थे, तो उन्हें लगा हम दोनों अकेले हैं तो उन्होंने सपोर्ट किया। और यहाँ पर फिर हम लोगों को बस मिल गई थी और हम बस में चढ़ के बैठ गए थे और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों खुशी से इतने तो बैठे थे ना भाई। उसके बाद स्टॉप वगैरह लगा, स्टॉप पे रुके, कुछ ख़रीदा वरीदा और फिर से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो हमारी शक्लें कितनी गंदी सी दिख रही है। और फिर मैडम को भूख लगी तो उन्होंने कुछ ठूस लिया, फिर हम सो गए और सुबह वापस नींद खुली हमारी 6:48 पर। और पहाड़ देखा तो भाई साहब नज़ारे कुछ ऐसे थे, आप भी देख लो थोड़ा प्यारे प्यारे नज़ारे। उसके बाद हम दोनों होश में आए और हमारी कुछ हालत ऐसी रही कि हम मुँह दिखाने लायक ना रहे। जो आपको दिख रही होगी कैमरे में हमारी शक्लें कैसी दिख रही थी, क्योंकि हम लोग थक चुके थे बस में लेट करके। और इतने थक चुके थे कि हम नेक्स्ट स्टॉप का वेट कर रहे थे और वहाँ पर हमको ये क्यूटी सा डॉग मिला। क्यूटी अब वो शायद हम थोड़ा नज़दीक आज शायद गाइस हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और फिर वो समय आ गया था जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था। हम एक दिन पहले से वेट कर रहे थे, हम बनारस पहुंच चुके थे और हमारी खुशी का इतना ठिकाना नहीं था ना भाई। रिक्शा किया, फटाफट होटल पहुंचे। मैडम बैग को नीचे रखना नहीं चाह रही थी, बस गंदा नहीं होना चाहिए। और हम वैसे ही बैग पटक करके दशाश्वमेध घाट पर पहुँच गए क्योंकि मुझे गंगा में डुबकी लगानी थी। वैसे मैंने वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि उस टाइम पर हम दोनों अकेले थे, तो फ़ोटोज़ ऐड की है। उसके बाद हम रेडी होकर के निकल गए थे गंगा आरती देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर। वैसे तो हम लेट थे क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी और टाइम भी बहुत हो गया था, तो हम लोगों को वहाँ पर जगह नहीं मिली पास से देखने की। लेकिन हम लोगों को एक छत पर जगह मिल गई जहाँ पर हम लोगों ने बैठ करके आरती देखी थी, गंगा आरती। तो आप लोग भी देख लो कितना भीड़ है भाई साहब, कितना भीड़ है देखो। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और फिर आरती का आनंद लेकर के निकल गए हम मार्केट की तरफ क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो ये बनारस की फेमस चाट है और यहाँ पे भीड़ इतनी भाई साहब जैसे मंदिर में दर्शन करने की लाइन लगी हो। उसके बाद हम निकल गए काल भैरव के दर्शन करने जल्दी जल्दी। काल भैरव के दर्शन करके हो गई थी रात और हमको जाना था होटल, तो हम फटाफट निकल लिए होटल और सो गए क्योंकि सुबह से 3 बजे उठकर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने थे। तो यहाँ हम लोग उठ गए थे सुबह सुबह से, बहुत भीड़ थी भाई। और हमने जैसे तैसे लाइन में लग कर के 2 घंटा दर्शन किए और इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं। ये कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ जी का। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घाट घूमने। तो हम लोग दशाश्वमेध घाट से लेकर के अस्सी घाट तक पैदल घूमा, जो आप भी देख सकते हैं, छोटे छोटे क्लिप मैंने ऐड किए हैं। रास्ते में ही केदार घाट भी आया था जहाँ पर हमने केदारेश्वर महादेव के दर्शन भी किए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घाट घूमते घूमते 80 घाट। उसके बाद हमको घूमते घूमते लगी भाई साहब भूख, तो ठूस ली थोड़ी सी मैगी, इतना तो चलता है ना, ठूसेगा ही इंसान। उसके बाद थोड़ी देर 80 घाट पर बैठे आराम से और बोट राइडिंग का मज़ा लिया भाई। तो हम लोग 80 घाट से डायरेक्ट नमो घाट तक बोट से घूमते घूमते वापस से गए थे क्योंकि हमको वापस से नाव में बैठ करके सारे घाट घूमना थी। उसके पहले हम चप्पू में भी बैठे क्योंकि हम लोगों को फ़ोटोज़ खिंचानी थी, तो वो तो बात अलग ही है, लड़कियाँ हैं तो ये काम तो होगा ही होगा भाई साहब। और यहाँ मुझे डर लग रहा था कि यहाँ मैं पीछे पीछे गिर ना जाऊँ पानी में।
काशी का फेमस घाट जो इंस्टाग्राम पर फेमस है। उसके बाद हम लोगों को भूख लगी तो हम लोग चले गए ठूसने के लिए। उसके बाद में ये मैडम जी को थोड़े से दौड़े पड़ने लगे। उसके बाद हम वापस से निकल गए शीतला माता घाट को, क्योंकि हम लोगों की कल आरती नहीं देख पाए थे अच्छे से, तो हम लोग खा पी करके घूमते घूमते निकल गए वापस से आरती देखने के लिए। इतना आनंद आया आरती में। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग नाश्ता करके फटाफट घर को निकल लिए।